हमारा मिल गया जनाब। वो देखो हमारा ड्रोन आ गया। ये देखो, अगर आपको मैं दिखा सकूं तो हमारी खान भाई के साथ जो है ना डील चल रही है। चोई साहब इनके साथ डील कर रहे हैं। ये हमें कहते हैं कि हाफ चक्कर का जो है ना हम 1500 आपसे लेंगे। हम इस वक्त मौजूद हैं मॉडर्न लेक के ऊपर। ये हमारे भाई हैं सईद भाई, सईद करीम इनका पूरा नाम है। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू अनदर व्लॉग। आज का हमारा सफ़र जो है वो मॉडर्न लेक की तरफ है। मॉडर्न के साथ दो और ज़िले भी हैं, सैफुल्ला और नसरुल्ला। तो अभी हम तकरीबन यहाँ से 12 बज चुके हैं। 12 बजे हम यहाँ से निकल रहे हैं और हम आज कोशिश करेंगे कि तीनों ज़िलों पे टाइम से पहुँच के अच्छे से शॉट्स लेके आपके साथ शेयर करें। कलाम बाज़ार से जैसे ही आप निकलते हैं तो तकरीबन 1 किलोमीटर के सफ़र के बाद आपको उशु फॉरेस्ट देखने को मिलता है। ये कलाम का एक बहुत ही फेमस पॉइंट है। यहाँ पे लोग आते हैं अच्छी वीडियोस बनाने के लिए, यहाँ पे कैंपिंग करने के लिए और इसके जो सीन्स हैं उनको एंजॉय करने के लिए। तो ये एक बहुत अच्छी जगह है। अगर आप एडवेंचर के शौकीन हैं और आप रात कहीं कैंप में स्टे करना चाहते हैं तो यहाँ पे आपको अलग अलग कैंप्स मिल जाएंगे। हर रिक्वायरमेंट यहाँ पे आप अपनी बता के उस हिसाब से अपना ले सकते हैं। यहाँ से अगर आप लेफ़्ट होते हैं तो आप अतरोर वैली की तरफ जाते हैं और यहाँ से सीधा आपका रास्ता जो है ये टुवर्ड्स माहौडन लेक है। तो हम सीधा जा रहे हैं क्योंकि हमने माहौडन लेक जाना है। कलाम में अब उस तरह की ठंडक या उस तरह की सर्दी नहीं रही, लेकिन जो यहाँ के व्यूज़ हैं वो वाकई आपके जो पैसे हैं उनको पूरा करते हैं। इंतहाई खूबसूरत जंगलात, इंतहाई खूबसूरत ग्रीन टॉप्स पे ये पाइपलाइन डाल रहे हैं। कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है। शायद ऊपर से जो वाटर नीचे आता है उसके लिए यहाँ से पाइप डाल रहे हैं ताकि वो रोड को कोई डैमेज ना पहुँचाए। अंडरग्राउंड उसको सारा कर रहे हैं। यहाँ से उशु वैली का प्रॉपर आगाज़ हो जाता है। ये आपको बोर्ड नज़र आ रहा होगा, वेलकम टू उशु वैली। ये जो सारी वैली आपको सामने नज़र आ रही है ये उशु वैली है। पीछे जो जंगल था उसको उशु फॉरेस्ट कहते हैं, उशु का जंगल जो है, और ये आगे सारी उशु वैली है। यहाँ से आगे जो माहौडन है वो 26 किलोमीटर है। मटिल्टन जो है वो 3 किलोमीटर है। इसी तरह यहाँ पे एक पॉइंट आता है चश्मा शिफा। अब उसमें पता नहीं कितनी सच्चाई है कितनी नहीं, लेकिन उसको यही कहते हैं कि उससे जो पानी पीता है उसको शिफा मिलती है। बाकी आगे हम आपको चल के दिखाएंगे कि उसका पानी किस तरह का है, किस तरह का वो पॉइंट है। उशु गांव के अंदर से गुजर रहे हैं। ये एक छोटा सा गांव है और ये पहाड़ों के ऊपर यहाँ पे आबाद है। ये आगे उशु बाज़ार है, इसमें से आपको खाने पीने की जो सारी चीज़ें हैं वो मिल जाएंगी। बेहतर यही है कि आप पीछे कालाम बाज़ार से लेके आएँ, वहाँ पे इसकी निस्बत जो है चीज़ें सस्ती आपको मिलेंगी क्योंकि वो मेन बाज़ार है। तो अगर आप वहाँ से लेना भूल गए हैं तो आप यहाँ से भी जो है खाने पीने की छोटी मोटी जो चीज़ें हैं वो अपने साथ लेके आगे जाएं, क्योंकि आगे माहौडन पे इससे भी ज़्यादा महंगाई होती है और हो सकता है जो आप खाना चाह रहे हो वहाँ पे आपको ना मिले, वहाँ पे उस तरह से आपको ऑप्शंस नहीं मिलेंगे। तो यहीं से आप जो है अपनी सारी चीज़ें लेके अपने साथ जाएं। ये सामने पहाड़ के ऊपर इंतहाई खूबसूरत मंज़र आपको नज़र आ रहा होगा। ये बादल आए हुए हैं सूरज के सामने और उनका जो साया है वो इस वक्त पहाड़ की चोटी पे पड़ रहा है
और वो बिल्कुल पहाड़ वहाँ से डार्क है जहाँ पे साया है, बाकी उसकी साइड्स जो हैं वो रोशन है, और जहाँ पे साया है वो डार्क है। तो ये बहुत ही एक एस्थेटिक लुक जो है वो पेश कर रहा है। ये वो नज़ारे हैं जो आपको और कहीं भी नहीं मिल सकते। इन नज़ारों को देखने के लिए आपको सवात आना पड़ता है। इस तरह के ग्रीन पहाड़, इस तरह के टॉप्स, इस तरह के जंगलात आपको सिर्फ सवात के अंदर देखने को मिलते हैं। और जिसने भी इसको स्विट्ज़रलैंड ऑफ पाकिस्तान का जो है वो टाइटल दिया था वो एवें ही नहीं दिया। वाकई इसके जो मनाजिर हैं वो स्विट्ज़रलैंड की तरह हैं, लेकिन एक चीज़ है कि यहाँ पे टूरिस्ट का रश बहुत ज़्यादा होता है, जिसकी वजह से इसकी जो कुदरती जो चीज़ें हैं उनको नुकसान पहुँच रहा है। और हम टूरिस्ट का ये काम बनता है कि जो इसका जो जो कुदरत के जो नज़ारे हैं या कुदरत की जो बनाई गई चीज़ें हैं हम उनका ख़ास ख्याल रखें, यहाँ पे आलूदगी फैलाने से परहेज़ करें, क्योंकि ये चीज़ें कुदरत ने सिर्फ़ एक बार बनाई हैं और उसके बाद ये दोबारा जो आप मर्ज़ी कर लें कुदरत की तरह आप उनको नहीं बना सकते। तो जो कुदरती चीज़ें अल्लाह ताला ने बना दी हैं, आप सब लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप जब भी यहाँ आते हैं तो अपना जो भी आपने खाना पीना करना है, जितना भी कचरा हो वो अपने साथ नीचे ले के आया करें, उनको डस्टबिन में फेंका करें, इसकी बजाय कि आप उधर ही ऊपर वैलीज़ के अंदर छोड़ के आ जाएं या पॉइंट्स पे छोड़ के आ जाएं। तो उसका नुकसान हम टूरिस्ट को ही होगा। आने वाले दिनों में फिर हमें इस तरह के स्पॉट्स जो हैं देखने को नहीं मिलेंगे और फिर हमारा दिल ही नहीं करेगा इस साइड पे आने के लिए। कालाम बाज़ार से आपके पास दो ऑप्शन होते हैं, या तो आप जो लोकल गाड़ियाँ आती हैं उन पे सवार होके आ सकते हैं, लेकिन वो आगे माहौडंड तक नहीं जाती, वो रास्ते में आपको ड्रॉप कर देती हैं जहाँ पे उनके पॉइंट्स होते हैं। दूसरा ऑप्शन आपके पास ये होता है कि आप जीप हायर करके आएँ, और तीसरा ऑप्शन ये है कि आप अपनी गाड़ी पे आएँ। अगर आप अपनी कोई भी गाड़ी लेके आ रहे हैं तो आपको वो जो है वो इजी रहेगा, लेके आना भी। आप जिधर मर्ज़ी स्टे करना चाहे आप कर सकते हैं और वो थोड़ा चीप ऑप्शन भी है। लेकिन अगर आप उस पे आते हैं, जीप लेके आते हैं, वो थोड़ा सा आपको कॉस्टली पड़ेगी, लेकिन उसमें फिर ये होगा कि आपको वो ईज़िली ऊपर लेके आएगी। आपकी गाड़ी हो सकता है कहीं पे किसी चढ़ाई पे आपका साथ छोड़ दे, तो ये अब आपने अपने हिसाब से देख लेना है कि आपको कौन सी गाड़ी लेके आनी चाहिए, कौन सी नहीं। यहाँ से मटिल्टन वैली और मटिल्टन बाज़ार का जो है आगाज़ हो जाता है। मटिल्टन वैली भी एक ख़ूबसूरत वैली है, आपको इसके बैकग्राउंड में जो नज़र आ रहा होगा, खूबसूरत मंज़र हैं, खूबसूरत नज़ारे हैं, खूबसूरत जंगलात, खूबसूरत पहाड़ियाँ और ख़ूबसूरत लोग। हुस्न यहाँ पे बेबहा है। यहाँ पे ये बाज़ार है छोटा सा, यहाँ से भी आपको खाने पीने की चीज़ें, यहाँ पे जीप्स भी आपको मिल जाएंगी। कोई भी अगर आपको यहाँ पे चीज़ ख़रीदनी हो तो आप यहाँ से ईज़िली ले सकते हैं। मटिल्टन बाज़ार क्रॉस करके आगे जा रहे हैं माउडेन की तरफ। यहाँ पे हम रुके थे, हमें एक दो चीज़ें चाहिए थी, हमने उनकी प्राइसेस चेक की हैं तो वो कलाम बाज़ार की निस्बत थोड़ी सी ज़्यादा हैं। तो आप अगर कलाम बाज़ार से लेके आते हैं तो वहाँ पे थोड़ी आपको सस्ती मिलेंगी, तो आप कोशिश करें कि वहाँ से लेके आएँ। लेकिन जब आपको ज़रूरत हो किसी चीज़ की तो फिर आप यहाँ से ले सकते हैं। इतना कोई ख़ास डिफरेंस नहीं है, वो 20-30 रुपए का डिफरेंस होगा कि मतलब आपको वहाँ पे अगर कोक जो है 250 रुपए की मिल रही है तो यहाँ पे आपको 280-290 रुपए की मिलेगी। तो इतना है, कोई डिफरेंस है, कोई इतना ज़्यादा नहीं है। तो आप यहाँ से भी चीज़ें बाय कर सकते हैं। लेफ़्ट साइड के ऊपर दरिया सवात अपने इंतहाई तेज़ बहाव के साथ खूबसूरत मंज़र पेश करता हुआ बह रहा है, और इसके ऊपर जो है ये देवदार के दराज कद जो दरख्त हैं वो भी इसकी खूबसूरती के अंदर और इजाफ़ा कर रहे हैं। तो ये एक बहुत ही सीनिक रास्ता है, आपको इसके ऊपर ड्राइव करने में, इसके ऊपर सफ़र करने में बहुत ज़्यादा मज़ा आएगा। आपको इस तरह के व्यूज़ शायद पूरे पाकिस्तान में और कहीं भी देखने को ना मिले। सामने आपको दरिया सवात का क्रिस्टल क्लियर पानी जो है वो नज़र आ रहा है। इंतहाई तेज़ बहाव है, तो आपने कोशिश करनी है कि आप दरिया के अंदर जाने से गुरेज़ करें, क्योंकि विद इन सेकेंड्स ये आपको बहा के लेके जा सकता है। क्या ही खूबसूरत पानी है, क्या खूबसूरत नज़ारे हैं। पीछे सरसब्ज़ पहाड़, नीचे खूबसूरत ब्लू कलर का पानी और इंतहाई तेज़ बहाव के साथ बहता हुआ ये दरिया आपके कानों को, आपकी आँखों को सुरूर देता है। इस पानी की आवाज़ ही आपके अंदर, आपके कानों में एक म्यूज़िकल जो नोट्स होते हैं उनको पैदा करता है, जिससे आप ये रास्ता जो है इंतहाई आसानी के साथ और इन्जॉय करते हुए आप ये रास्ता जो है गुज़ारते हैं।
पूरे रास्ते में दरिया सवात अपने खूबसूरत नज़ारों के साथ आपको स्वागत करता है और ये दिलफरेब मनाजिर आपको सिर्फ सवात वैली में ही नज़र आ सकते हैं। इस वक्त आप देख सकते हैं कितना खूबसूरत दरिया का यहाँ पे मंज़र है, इंतहाई खूबसूरत फ्रेम है और यहाँ पे सयाह जो हैं वो रुक के अपना फ़ोटोशूट वगैरह कर रहे हैं। जैसे अब चढ़ाइयाँ ऊपर आते हैं तो आगे जो रोड है वो सिंगल है, तो आपने बिल्कुल एहतियात से प्यार से गाड़ी को चलाना है, ओवर स्पीडिंग नहीं करनी है क्योंकि अचानक आगे से गाड़ी आ जाती है और आप उसमें हिट भी हो सकते हैं। रोड अच्छी कंडीशन में है, नया रोड बना हुआ है, लेकिन मसला सिर्फ ये है कि रोड थोड़ा कंजस्टेड है, छोटा रोड है, तंग रोड है। तो यहाँ पे आपने गाड़ी को भगाने की कोशिश नहीं करनी बल्कि आराम सुकून से प्यार से गाड़ी को चलाना है ताकि किसी किस्म का कोई हादसा ना हो। एक व्यू पॉइंट है जी मॉडर्न जाते हुए, दूसरी ये आबशार या आप इसको वाटर क्रॉसिंग कह सकते हैं, ये यहाँ पे आपको रुकने के लिए एक जगह मिल जाती है। अच्छा जी, रोड ये तंग है और ये है भी ऑफ रोड, यहाँ पे ये कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है, तो जब दो गाड़ियाँ आती हैं तो यहाँ पे क्रॉस करना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। जैसे अभी ये सामने से गाड़ी आ रही थी तो अब उन्हें हमने कहा है कि आप हमें रास्ता दें क्योंकि हम नीचे से ऊपर जा रहे हैं, तो उन्होंने हमें रास्ता दिया है। उनके हम बड़े शुक्रगुज़ार हैं कि उन्होंने हमें रास्ता दिया। तो ये आपने ध्यान में रखना है कि जहाँ पे ये कंस्ट्रक्शन चल रही है तो यहाँ पे रास्ता बिल्कुल एक सिंगल गाड़ी भी बड़ी मुश्किल से गुज़रती है, तो आपने अगले बंदे का भी ख्याल रखना है जो आगे से आ रहा है और अपना भी ख्याल रखना है, ज़्यादा जल्दी कहीं पे भी नहीं दिखानी। अगर रास्ते पे ट्रैवल कर रहे होते हैं तो आपने एक चीज़ अपने माइंड में रखनी है कि जो बंदा ऊपर से नीचे आ रहा है उसको ये कोशिश करनी चाहिए कि नीचे से जो गाड़ी ऊपर जा रही है चढ़ाई की तरफ उसको वो रास्ता दे, क्योंकि जो गाड़ी ऊपर से नीचे आ रही होती है वो ईज़िली आ जाती है, जो चढ़ाई पे गाड़ी जा रही होगी उसको ज़ोर लगता है, तो अगर आप उसको रास्ता नहीं देते तो वो जाके रास्ते में रुक जाएगी और उसका नतीजा ये होगा कि सबको परेशानी होगी, उसके पीछे जो गाड़ियाँ आ रही होंगी उनकी लाइन लग जाएगी, आप भी फिर नीचे नहीं आ सकेंगे और वो नीचे से ऊपर भी नहीं जा सकेगा, तो फिर आपका वहाँ पे टाइम भी वेस्ट होता है, आपकी गाड़ी को भी डैमेज हो सकता है और जो बंदा नीचे से जा रहा है ख़ास तौर पे उसकी गाड़ी को डैमेज होता है। तो आपने ये बात माइंड में रखनी है कि जब भी इस तरह के कंजेस्टेड रोड पे और हाइट वाले रास्ते पे आप ट्रैवल कर रहे हो तो आपने ऊपर से नीचे आते हुए नीचे वाली गाड़ियों को पहले रास्ता देना है, उनको चढ़ाई चढ़ने देनी है, उसके बाद आपने उतराई करनी है। तो ये एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट चीज़ है, जब आप ट्रैवल कर रहे हो तो ये आपने ज़रूर ख्याल रखना है। ये हमने आपको पहले बताया था कि रास्ते में एक पॉइंट आता है चश्मा शिफा, तो ये वो पॉइंट है चश्मा शिफा जिसके बारे में मशहूर है कि ये चश्मा जो है यहाँ से अगर आप पानी पीते हैं तो आपको शिफा मिलती है। ये लोग आपको देख रहे हैं, बोतलें इन्होंने पकड़ी हुई हैं, यहाँ से ये पानी भरते हैं और अपने साथ लेके जाते हैं। अब जो यहाँ के लोकल्स हैं या जो लोग यहाँ पे पहले आ चुके हैं वो हमें ये बताएंगे कमेंट्स के अंदर कि आपका इस पे कितना यकीन है, वाकई ये चश्मा शिफा है, इससे शिफा मिलती है या बस ये एवं ही कहानियाँ मशहूर हैं। उड़न जाते हुए रास्ते में आपको इस तरह की खूबसूरत छोटी बड़ी आबशारें जो हैं वो नज़र आएंगी। ये आप देख सकते हैं कितनी ऊंचाई से पानी जो है नीचे आ रहा है। यहाँ ऊपर वो ग्लेशियर भी आपको थोड़ा बहुत नज़र आ रहा होगा, बिल्कुल छोटा सा ग्लेशियर है, यहाँ से छोटा लग रहा है, ऊपर तो बहुत बड़ा ग्लेशियर होगा। तो वहाँ से जो है ये आबशार के थ्रू पानी जो है नीचे आ रहा है। KKH और ये जो ट्रैक है सवात वाला, मतलब कालाम से अगर आप माउंटेन जाते हैं तो इसमें सिर्फ मुझे एक डिफरेंस फ़ील होता है। जो आपके KKH वाला रोड है ना, उसके जो सीन्स हैं ना, वहाँ पे पहाड़ इससे ऊंचे हैं लेकिन वहाँ पे ग्रीनरी इस तरह की नहीं है, इस तरह के जंगलात आपको देखने को नहीं मिलेंगे। जैसे फॉर एग्जांपल आप पशुकोंज वाला जो एरिया है वहाँ से आप गुजरते तो पशुकोंज आपकी सारी जो हैं वो आप समझ लें कि एक किस्म की बंजर वो पहाड़ियाँ हैं, उनके ऊपर कोई उस तरह से ग्रीनरी नहीं है जितनी ग्रीनरी आपको यहाँ देखने को मिलती है। तो अगर आपने प्योरली ग्रीनरी इंजॉय करनी है, जंगलात इंजॉय करने हैं, तो फिर आपको इधर सवात आना पड़ेगा। आगे आपको जो पाकिस्तान की कौमी गाड़ी है
सिल्वर कलर की आपको नज़र आ रही होगी मेहरान, जहाँ पे आपकी लैंड क्रूज़र नहीं जाती, जहाँ पे आपका वीगो नहीं जाता, आपका रिवो नहीं जाता, वहाँ पे ये गाड़ी सबसे पहले जाती है। तो ये है जी मेहरान। यहाँ से माहौडन का स्टार्ट हो जाता है। माहौडन लेक, ये आपको पीछे बैकग्राउंड में मंज़र नज़र आ रहा होगा। ये पहले आज से आप 5-10 साल पहले आते थे तो यहाँ पे इतनी डेवलपमेंट नहीं थी, ना इतने होटल्स थे, ना यहाँ पे इतनी शॉप्स थी। लेकिन अब यहाँ पे क्योंकि टूरिस्ट बहुत ज़्यादा आता है तो यहाँ पे होटल्स भी बन गए हैं, रेस्टोरेंट्स भी हैं। तो उसका फ़ायदा भी है, उसका नुकसान भी है। फ़ायदा ये है कि आपको यहाँ पे बेहतर फैसिलिटीज़ मिलती हैं, और नुकसान ये है कि इन सब की बनने की वजह से जो नेचर है उसको जो है नुकसान पहुँच रहा है। कुदरती यहाँ पे जो चीज़ें थी इसकी जो ब्यूटी थी, इसका जो कुदरती घास था वो भी डैमेज हो रहा है, और आहिस्ता आहिस्ता वो ख़त्म हो रहा है। और इसका जो पानी है वो इससे भी ज़्यादा क्लियर हुआ करता था, इससे भी ज़्यादा खूबसूरत, इससे भी ज़्यादा प्यारा होता था। लेकिन अभी जो है यहाँ पे ये सारी कंस्ट्रक्शंस जो हुई हैं, इनकी वजह से वो सारी चीज़ें आहिस्ता आहिस्ता ख़त्म होती जा रही हैं। यहाँ से अब हम नीचे उतर के झील की तरफ जा रहे हैं। आगे चल के फिर आपको झील के जो नज़ारे हैं वो दिखाते हैं कि झील का जो नज़ारा है वो किस तरह का है। उसके ड्रोन शॉट्स भी हम ड्रोन शॉट भी आपको दिखाएंगे कि झील जो है वो आसमान से किस तरह की नज़र आती है। बाकी यहाँ पे जितनी भी एक्टिविटीज़ हैं वो भी हम करेंगे, उनको भी हम इंजॉय करेंगे और साथ में आपको भी इंजॉय करवाएंगे, क्योंकि ये सिर्फ सफ़र हमारा नहीं है, आपका सफ़र भी है, और आप भी हमारे साथ इस सफ़र में हमारे साथ शरीक हैं। आखिरकार पहुंच चुके हैं अपना झील पे, माहौडन झील पे हमारा आज का सफ़र था। पहली झील हमारी माहौडन है, आगे सैफुल्ला नसरुल्ला भी जाएंगे। तो हम यहाँ पे पहुंच चुके हैं। चोई साहब, आपको झील के नज़ारे कैसे लग रहे हैं? बहुत प्यारी और ख़ूबसूरत जगह है माशाल्लाह। आप सब भाइयों को आना चाहिए, और कम से कम कोई, मैं कहता हूँ 10-12 दिन का टूर हो तो इस साइड पे निकलें। जो 2-4 या 5 दिन का टूर है तो आप कभी भी ना आए। आप ये जो नज़ारे हैं ना, वो 5 दिन में आप अपनी आँखों में कैप्चर नहीं कर सकते। ये है जी माहौडन झील। इस तरह का इसका पानी है, ब्लू कलर का। यहाँ पे बोट्स आपको देखने को मिलती हैं। इनकी मुख्तलिफ़ प्राइसेस हैं और मुख्तलिफ़ टाइम है। जितना टाइम आप बोट में जो है बोटिंग करेंगे उस हिसाब से ये पैसे चार्ज करते हैं। तो आप अपने हिसाब से जितना आपको 10 मिनट चाहिए, या वो ये रास्ता आपको बता देते हैं कि जी इतना रास्ता हम जाएंगे, उसके आपको पैसे बताते हैं। हमारी खान भाई के साथ जो है ना डील चल रही है, चोई साहब इनके साथ डील कर रहे हैं। ये हमें कहते हैं कि हाफ़ चक्कर का जो है ना हम 1500 आपसे लेंगे। ये पीछे जंगल की दूसरी साइड पे हमें लेके जाएंगे, फिर वहाँ से घुमा के यहाँ लेके आएंगे, और ये पीछे जो जंगल है इसमें हमें उतारेंगे। फिर जब हम इनको कहेंगे ये हमें इस साइड पे लेके आएंगे, और दूसरा ये राइड देते हैं पूरी झील की जो है घुमा के इसकी दूसरी साइड पे लेके जाएंगे। उसका हमसे ये 25 रुपये मांग रहे हैं, और वापसी हमें फिर इसी जंगल में उतारेंगे। हम वहाँ पे स्टे कर सकते हैं जितना टाइम हम चाहें, फिर वहाँ से वापस आएंगे और ये हमें यहाँ पे इस साइड पे ड्रॉप करेंगे जिस साइड पे हमारी गाड़ी है।
यहाँ पे हमारा ड्रोन गुम हो गया है, तो हम अपने ड्रोन लभने की कोशिश कर रहे हैं। ड्रोन हमारा मिल गया जनाब, वो देखो हमारा ड्रोन आ गया। ये देखो, अगर आपको मैं दिखा सकूं तो वो नजर आ रहा है। हाँ वो देखो भागते हुए ड्रोन हमारा नजर आ गया। ये जनाब हमारा ड्रोन घूम गया था और बड़ी मुश्किल से हमारा ड्रोन मिला है जनाब। हम इस वक्त मौजूद हैं मॉडर्न लेक के ऊपर। ये हमारे भाई हैं सईद भाई, सईद करीम इनका पूरा नाम है। हम यहाँ पे आए थे, हमने इनसे बात की है कि आप हमें बोट राइड करवाएं और हमने ड्रोन शॉट भी लेने हैं, तो आपने उस हिसाब से हमें बोट राइड देनी है। यहाँ पे जितने भी बोट्स वाले हैं वो आपको बताते कुछ हैं और आपको जो ट्रिप करवाते हैं या जो बोट राइडिंग करवाते हैं वो बहुत लिमिटेड होती है, बहुत ही छोटी जगह घुमा के आपको वापस लेके आ जाते हैं। सईद भाई हमें लेके आए हैं, पीछे आपको होटल नज़र आ रहे होंगे, इन होटल के पीछे इनका जो पॉइंट है वहाँ से ये हमें लेके वो पूरा जंगल जो है उसके ऊपर से घुमा के फिर इस स्पॉट पे लेके आए। इस तरह की बोट राइडिंग आपको और कोई बंदा नहीं करवा सकता। और ख़ास तौर पे अगर आप कंटेंट क्रिएटर हैं, आपको ड्रोन शॉट्स चाहिए, तो इस बंदे से बेहतर बंदा यहाँ पे आपको नहीं मिलेगा जो ड्रोन को समझता है, ड्रोन की स्पीड को समझता है, ड्रोन शॉट्स को समझता है। इनसे हम बात करते हैं कि इनका हमारे साथ एक्सपीरियंस कैसा रहा है और इनको हम कैसे लगे हैं। जी सईद भाई। भाई आपके साथ ड्रोन लगा के हमें भी बहुत मज़ा आया और बहुत अच्छा लगा है, क्योंकि आप जैसे मेहमान पहले तो नहीं मिले हैं, मैं पहली दफ़ा आप जैसे दोस्त मिले हैं, इसलिए आपको राउंड भी मैंने बहुत अच्छा लगवाया है। जो राउंड लगाते हैं उससे तकरीबन आधा से ज़्यादा राउंड मैंने ज़्यादा लगवाया है, क्योंकि यहाँ कोई इतना नीचे कोई नहीं लेके दे। अभी आपको पीछे नज़र आ रहे हैं, कोई बोर्ड नज़र आ रहे हैं, यहाँ कोई बोर्ड आपको नज़र नहीं आएगा। मैं यहाँ इनको इस पहले बोल के भी लेके आया कि आपको इस तरह एंजॉय करेगा कि बेशक दूसरी बोर्ड पे भी आप घूम के चेक करें। अगर हमारे तरह आपको कोई राउंड लगवाएगा तो हम आपको फ्री में राउंड लगवा के दें। एट दी एंड हम बात ये करेंगे कि हम भाई से रिक्वेस्ट करते हैं कि जो भी हमारा सब्सक्राइबर यहाँ पे आएगा, हमारा चैनल दिखा के भाई उनको स्पेशल डिस्काउंट करेंगे, तो आप कितना डिस्काउंट करेंगे, कितने % डिस्काउंट करेंगे? 10%, 20%, 30%? भाई आपके लिए हम 30% डिस्काउंट करेंगे। जी, जो भी हमें देख रहे हैं, अगर हमारा व्लॉग देख के आप आते हैं, आप हमारे सब्सक्राइबर हैं, तो भाई से हमने रिक्वेस्ट की है, तो हमारे लिए वो आपको 30% डिस्काउंट करेंगे। अगर आपका 2500 राइड का बनता है तो उसमें से 30% आप निकाल लें, जो अमाउंट बनेगी वो आप इनको पे करेंगे। लेकिन उसके लिए ज़रूरी है कि आप हमारे चैनल के सब्सक्राइबर भी हों, आपने हमारी वीडियो के ऊपर कमेंट किया हो, उसको शेयर किया हो, उसको लाइक किया हो। हम इस वक्त जो है झील की दूसरी साइड आए थे, ठीक है। यहाँ से हम बोट पे दोबारा बैठ के दोबारा जहाँ पे हमारी गाड़ी पार्क है उस साइड पे जा रहे हैं। यहाँ पे अभी बारिश हो रही है, हल्की हल्की बारिश हो रही है और व्यूज़ जो हैं यहाँ के वो वर्थ इट हैं। इस तरह का अगर मौसम हो यहाँ पे तो आपको ज़रूर आना चाहिए, क्योंकि ये जो कुदरती मनाजिर है ना, जब इनके ऊपर बादल अपनी आँख मचोलियाँ खेलते हैं ना, हल्की हल्की बारिश होती है, तो इंतहाई खूबसूरत जो है यहाँ पे वेदर भी बन जाता है, इंतहाई खूबसूरत नज़ारे बन जाते हैं। बाकी जो झील है, झील का पानी आपको अगर कैमरामैन दिखा सके तो इंतहाई खूबसूरत कलर में है। ये अभी थोड़ा सा इसका कलर जो है चेंज हो चुका है, क्योंकि बारिशों का सीज़न है, तो इसका जो ब्लू शेड है वो थोड़ा सा डल हो गया है। बाकी यहाँ पे टूरिस्ट आते हैं तो वो पोल्यूशन वगैरह उस वजह से भी इसका पानी आहिस्ता आहिस्ता जो है वो डल होता जा रहा है। अब हम यहाँ पे अपना जो ये व्लॉग है इसको क्लोज़ करेंगे। उम्मीद है आपको हमारा ये व्लॉग पसंद आया होगा। अगर आपको हमारा ये व्लॉग पसंद आए तो आपने इसको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर देना है। ये जो व्लॉग हम बनाते हैं ये आप लोगों के लिए बनाते हैं। हम लोग तो अपनी आंखों से ये मनाज़िर देख रहे हैं, ये व्यूज़ हम अपनी आंखों से देखते हैं। हम अपने कैमरे के थ्रू आप तक वो हमारे सारे एहसासात, हमारी सारी फीलिंग्स, जो व्यूज़ हैं उसको देख के जो हमारे तासुरात होते हैं वो हम इस कैमरे के थ्रू, अपनी आवाज़ के थ्रू, अपनी एफ़र्ट्स के थ्रू आप तक पहुँचाते हैं। तो हमें पूरी उम्मीद है कि हमारी जो ये एफ़र्ट्स हैं ये आपको पसंद आएंगी, आपको हमारा व्लॉग पसंद आएगा और आप हमारे व्लॉग को लाइक भी करेंगे, शेयर भी करेंगे, सब्सक्राइब भी करेंगे। अगर इस व्लॉग के रिलेटेड, माउडन लेक के रिलेटेड, कालाम के रिलेटेड आपको किसी भी चीज़ की कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए हो तो आप कमेंट सेक्शन के अंदर हमारे से पूछ सकते हैं, हम आपको प्रॉपर गाइडेंस देंगे। अगले व्लॉग तक के लिए अल्लाह हाफिज़।